अच्छा, आज का टॉपिक हमारा ये क्या है? एमरजेंसी प्रोसीजर। एमरजेंसी प्रोसीजर है क्या चीज़? ठीक है, कहीं पे हम काम करते हैं, वो कोई सा प्लांट है, कंस्ट्रक्शन साइट है, वो केमिकल प्लांट है, ऑयल एंड गैस प्लांट है, शुगर प्लांट है, टेक्सटाइल है, कोई भी है चीज़, वहाँ पे एमरजेंसी होती ही होती है। जब कोई भी वहाँ पे मसला हो जाए, ठीक है, आपको बताया था एमरजेंसी दो टाइप की होती है, पर्सनल एमरजेंसी और प्लांट एमरजेंसी। ठीक है, एमरजेंसी कभी ना कभी हो जाती है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, आज हम जो है ना ये प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या है, कहीं भी कोई एमरजेंसी हो गई है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द वर्क, अपना काम बंद करना है। जो भी कर रहे हो आप, वेल्डिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपने क्या करना है, वो काम रोक देना है। मतलब रोक किस तरह देना है, अगर पावर मशीनरी है, कोई पास जनरेटर चल रहा है, जल्दी से उसका जो है ना स्विच बंद कर दो। ग्राइंडर है तो उसका प्लग निकाल दो। ठीक है, इस तरह की जो भी चीज़ें अपनी पावर मशीनरी है वो प्लग आउट कर दो। उसकी रीज़न, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, अब पीछे उसको आग लग जाएगी, फायर हो जाएगी। नहीं तो आपने ग्राइंडर रखा हुआ है, एमरजेंसी के दौरान बंदे निकल रहे हैं, किसी का पाँव आएगा उसके ऊपर तो ग्राइंडर चल जाएगा, कट लग जाएगा। ये सारे मसले हो सकते हैं। आपने क्या है, उसको पावर अपनी ऑफ कर देनी, पावर मशीनरी ऑफ कर देनी। ठीक है, अगर स्टॉप ब्रीथ, यूज योर पर्सनल एस्केप हुड इफ यू आर इन ऑयल एंड गैस। एस्केप हुड क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको बता दूं, आपने फिल्मों में देखा होगा कि पानी के अंदर जो है ना वो गोताखोर जाते हैं। ठीक है, उन्होंने मास्क लगाया होता है, पीछे सिलेंडर होता है, उसे स्काबा कहते हैं। ठीक है, एक होता है वो बैग की तरह शोल्डर पे डाला होता है, उसके अंदर से जल्दी से वो क्या है, स्कैप हुड निकाल के पहन लेते हैं। उसका जो है ना 15 मिनट टाइम होता है, 15 मिनट तक वो क्या है, आपको सांस दे सकता है। अब क्यों स्टॉप ब्रीथ, सांस क्यों रोकना है, वो स्कैप हुड क्यों पहनना है अगर हम ऑयल एंड गैस प्लांट में हैं? उसकी रीज़न, जब भी कहीं से कोई गैस रिलीज होगी, समझ आ गई है, गैस रिलीज होगी, यहाँ से होती है, इस तरफ हवा आ रही है, गैस मेरी तरफ आ रही है, अगर मैं ये नहीं पहनता तो उसी दौरान मेरे पावर मशीनरी ऑफ करते करते गैस मुझे लगेगी H2S, मोस्ट डेंजरस गैस है। विद इन मिनट क्या, विद इन सेकेंड्स जो है, अगर उसकी ppm ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो एयर में, तो बंदे की क्या है, बंदा बेहोश होकर गिर जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो हमें मौका नहीं मिलता। अगर आप ऑयल एंड गैस प्लांट में है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उस स्कैप हुड को पहनना है, ताकि हमें बाहर वाली हवा से हमारा कनेक्शन कट जाए, अंदर वाली जो ऑक्सीजन है, सिलेंडर के बीच में जो ऑक्सीजन है, हम वो इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर हमने पावर मशीनरी वगैरह यूज़ करनी है। ठीक है, अगर हम ये प्रोसेस क्या है, इसको अंडरलाइन किया है कि अगर आप ऑयल एंड गैस प्लांट में हो, अगर आप ऑयल एंड गैस प्लांट में नहीं हो तो आपके पास वो स्कैप हुड नहीं होगी। फिर आपने जस्ट स्टॉप द वर्क करना है। ठीक है, वर्क तो हमने स्टॉप कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मैनेज योर इक्विपमेंट्स। आपको बता दिया कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स थे उनको आपने मैनेज कर देना है। आप रास्ते में कहीं काम कर रहे हैं, उनको उठा के कहीं साइड पे कर दें। ठीक है, क्रेन है, क्रेन काम कर रही है, ठीक है, बूम उसका निकला, उसको हम छोड़ के भाग तो नहीं सकते, लोड उठाया हुआ है, कभी भी नहीं छोड़ सकते ऐसे। अगर वो वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, क्रेन स्टार्ट है, लोड उठाया हुआ ज़्यादा, वो पीछे कोलैप हो जाए, गिर जाए, प्लांट का भी नुकसान होगा, क्रेन भी जो है ना वो गिर जाएगी। हमने क्या है, उस लोड को मैनेज करना है, या तो हम हाइट पे उसको छोड़ेंगे या उसको हम डाउन कर देंगे उसी वक्त, और आराम से सिग्नल के साथ। ठीक है, हमने अपने क्या है, इक्विपमेंट को मैनेज करना है। उसके बाद हमने सी द विंड डायरेक्शन, हमने अपनी विंड डायरेक्शन, विंड कहते हैं हवा को, हमने हवा को देखना है, हवा किस तरफ जा रही है। ठीक है, अगर हम ऑयल एंड गैस प्लांट में है तो हम देखेंगे कैसे, हमें पता चलेगा उस वक्त कि हवा किस तरफ की है। उस टाइम पे हमने बाय विंड सोक और फ्लेयर, विंड सोक किसको कहते हैं, हमने वो ग्लोब लगाया हुआ है येलो कलर का, जिस तरफ हवा हो वो उस तरफ को लहराना शुरू कर देता है। ठीक है, जिस तरह ये फ्लैग होता है उसी तरह हमें पता चल जाता है कि विंड डायरेक्शन इसकी इस साइड पे है। या फिर कई जगह से प्लांट से ये स्टीम निकल रही होती है, ठीक है,
ये पाइपों के अंदर से स्टीम निकलती है, स्टीम भी हवा की डायरेक्शन में जाती है, उससे पता चल जाता है। या ऑयल एंड गैस प्लांट में फ्लेयर होती है बहुत ऊंची सारी, जिस तरह ये भट्टा नहीं होता ईंटों का, इस तरह से भी बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, उसके ऊपर आग जल रही होती है, गैसों को जलाया जाता है, उससे भी पता चल जाता है जिस साइड पे आग का वो लावा हो उस साइड पे क्या है, हवा चल रही है। समझ आ गई है? हमने विंड डायरेक्शन को देखना है। गो टू द सेफेस्ट नियरेस्ट असेंबली या मार्शलिंग। मार्शलिंग या असेंबली पॉइंट एक ही होता है, जो हमारा मेन गेट के पास असेंबली पॉइंट बनाया हुआ है। मार्शलिंग पॉइंट भी कहते हैं और असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट अक्रॉस द विंड। अब हमने क्या करना है, जाना है अपने जो सेफ हमारा असेंबली पॉइंट है। मतलब असेंबली पॉइंट एक नहीं होता, प्लांट में 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। एक जगह पे इमरजेंसी हुई है, हो सकता है उसके साथ भी एक असेंबली पॉइंट हो। अगर वो सेफ नहीं है तो हमने उसको छोड़ के दूसरे असेंबली पॉइंट में जाना है। जाना कैसे है? अक्रॉस द विंड। मतलब अगर तो कोई गैस लीकेज है, ठीक है, कोई गैस की लीकेज हो गई है, ऐसी इमरजेंसी हो गई है, तो क्या है, अगर इस तरफ की हवा है तो असेंबली पॉइंट इधर है, मैं इधर चलता जाऊंगा तो वो गैस तो मेरे पीछे पीछे है, ठीक है, वो मुझे लग जाएगी एक टाइम में। हो सकता है कि वो जिस तरफ गैस लीक हो रही है सारे बंदे उसी असेंबली पॉइंट पे इकट्ठे हों, वो सारी हर चीज़ जाके उनको लग जाए, सारे ही उसमें आ जाए। अक्रॉस द विंड, यहाँ से गैस लीक हुई है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं क्या है, इस तरफ को निकलूँ या इस तरफ को निकलूँ, या फिर मेरा सबसे मेन कोशिश होनी है कि मैं अप विंड में निकल जाऊँ। समझ आ गई है? अप विंड में निकल जाऊँ ताकि जहाँ पे गैस का है बहाव है उससे मैं मुखालिफ सिमत में चला जाऊँ, ठीक है, अपने आप को बचाना है। अक्रॉस द विंड, इस साइड पे निकल सकते हैं, इस साइड पे निकल सकते हैं। समझ आ गई? हेड काउंट, आप असेंबली पॉइंट में पहुंच गए हैं, उसके बाद हेड काउंट, वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। असेंबली पॉइंट में आप पहुंच गए हो, वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने हेड काउंट करने हैं। हेड किसको कहते हैं? हमें, जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, ये हमारे जितने भी हैं हेड के सर को कहते हैं, ठीक है। हमने लोग काउंट करने हैं, अपने वर्कर्स, अटेंडेंस करनी है, पूरे हैं बंदे। अगर कोई मिस है तो बताया जाता है इमरजेंसी टीम को, अपने इंजीनियर को, कि ये बंदा मिस है, वो इमरजेंसी टीम को बताएंगे, उनको बताएंगे ये इस जगह पे काम कर रहा था, आप इसको ढूंढें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेड काउंट, फिर उसके बाद हमने वहाँ पे वेट करना है, अगर बंदे पूरे भी हैं वेट करना है किस चीज़ का, जब तक जो इमरजेंसी टीम है या हमारे सीनियर्स नहीं कहते कि ओके हो गई है इमरजेंसी, आप जाके काम कर सकते हैं, उसके बाद हमने क्या है, वापस जाना है। अदरवाइज तब तक हमने वहाँ से नहीं हिलना। ये हमारा क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर है। इमरजेंसी प्रोसीजर में हमने करना क्या है, ठीक है, ये एक मेन इमरजेंसी प्रोसीजर है। इन केस फायर हो जाती है उसका प्रोसीजर और है, ठीक है, इंजरी हो जाती है उसका प्रोसीजर और है। ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है, आपको नहीं पता कि कौन सी इमरजेंसी होगी, तो आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो करने। अगर आपको पता चल जाता है कि फायर है, पता चल जाता है कि इंजरी है, पता चल जाता है कोई अल्लाह न करे फैटेलिटी हो गई है, कोई मौत हो गई है, अल्लाह न करे कोई प्लांट डैमेज हो जाता है, कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसकी इमरजेंसी क्या है, नोयत चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, इमरजेंसी हुई है, सिर्फ सायरन बज गया है, इमरजेंसी हुई है, तो आपने फिर इस इमरजेंसी रूल को फॉलो करना है, इस इमरजेंसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। कहीं भी चले जाएं दुनिया में, किसी प्लांट पे भी इमरजेंसी प्रोसीजर इसी टाइप का होता है और हमेशा ऐसा ही रहता है।